पोजीशन और रैंक निकालना हो गया। सम ऑफ द नंबर्स फॉर्म, जो भी हम नंबर्स बनाते हैं उनका सम कैसे निकालेंगे, देखिए समझिएगा अच्छे से, है ना। फाइंड द सम ऑफ all the numbers taking 1 2 3 without repetition, कोई रिपीटेशन नहीं है। तो 1 2 3 को लेते हुए कितने डिजिट का नंबर बनेगा, 3 डिजिट का, सबको लेना है आपको। फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स, जितने भी नंबर्स बन सकते हैं 1 2 3, है ना। टेकिंग ऑल 1 2 3 विदाउट रिपीटेशन, मतलब हर एक नंबर ज्यादा से ज्यादा एक बार, कोई रिपीटेशन नहीं। तो टोटल कितने नंबर्स बनेंगे पहले तो ये बताओ। टोटल नंबर्स फॉर्म्ड, बोलो फैक्टोरियल 3 यानी 6 कैसे बनेंगे, सुनो बनते कैसे। अब आप सुनो, सबने बहुत आराम से बोला फैक्टोरियल 3 और सॉल्व करके बता दिया मुझे 6, ये तो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन हो गया। अब जरा आप एप्लीकेशन वाइज सुनिए, ये बनते कैसे हैं। ये 3 डिजिट का नंबर, ठीक है। इस प्लेस को भरने का तरीका 3 में से कोई सा भी एक ऐसे लेते हैं हम, फिर कोई एक आ गया तो इसको 2 और फिर इसको भरने का तरीका 1, और यही कहलाता है कंटिन्यूअस प्रोडक्ट फैक्टोरियल 3। एंड दैट्स व्हाई वी इंट्रोड्यूस द कंटिन्यूअस प्रोडक्ट फैक्टोरियल n, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n तक। इसका ज्योमेट्रिकल मतलब यही होता है भाई, एप्लीकेशन वाइज फैक्टोरियल यही रिप्रेजेंट करता है। अब सुनिए सम कैसे निकालते हैं। अब सुनो और बताती हूं मैं, देखो यहां पे सपोज मैंने कितना ले लिया 3, ये 3 कब तक यहां बैठा रहेगा, ये 6 नंबर्स मुझे खोल करके मैंने आपको बताया, ये 6 नंबर्स, ये 3 कब तक यहां बैठा रहेगा, जब तक रिमेनिंग ये 2 नंबर्स 1 और 2 आपस में फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज होते रहेंगे। पहले तो आप ये देखो नंबर्स बनते कैसे हैं, फिर आप उनको ना एडिशन सीखेंगे, ऐड कैसे करते हैं किन्हीं भी 2 नंबर्स का या 2 से ज्यादा का। तो हम क्या करेंगे, ये 3 यहां कब तक बैठेगा, दिस पर्टिकुलर डिजिट 3, इसको मैंने फिक्स कर लिया एक तरीके से। तो ये 3 तब तक आप बैठा रहेगा जब तक ये रिमेनिंग 2 नंबर्स 1 और 2 आपस में अरेंज होते रहेंगे बाय फैक्टोरियल 2। एक तरीका तो आपने सीधे सीधे देखो ये नंबर्स कितने कैसे बनेंगे, जो 6 आ रहा है ना उस 6 को डिफरेंट तरीके से जानिए। इन 3 प्लेसेस भरने के तरीके कितने हो गए, फैक्टोरियल 3 आपस में अरेंज कर दूं। दूसरा मैंने बोला पहले प्लेस को 3 तरीके से, फिर 2 तरीके से, फिर 1 तरीके से, ऐसे भर लो तो भी कितना आता है फैक्टोरियल 3। अब मैं आपको और तरीका बता रही हूँ, ये फैक्टोरियल 3 कैसे बनेंगे। टोटल मैंने सारे के सारे 6 नंबर्स खोल दी, यानी सैंपल स्पेस, एक एक को मैं आपको बताऊंगी, दिखाया ना। तो यहाँ पे ये 3 कब तक बैठा रहेगा, फिक्स कर लो ना, पहले यहाँ 3 कर लो, फिर यहाँ 2 कर लो, फिर यहाँ 1 1 कर लो। 2 बार ही क्यों, ये 2 बार ही इसलिए बैठा रहेगा क्योंकि ये 2 तरीके से आपस में अरेंज होते रहेंगे। कैसे, यहाँ पे आएगा कितना 2 1 1 2। 2 नंबर में आपस में कितने तरीके से अरेंज होते हैं, 2 नंबर्स फैक्टोरियल 2। A और B आर द 2 डिस्टिंक्ट नंबर्स, देन आइदर यू कैन राइट AB और BA, आप 2 तरीके से उनको परम्यूट कर सकते हैं, राइट। अब सुनिए ये 2 कब तक बैठा रहेगा, अगेन जब तक 1 और 3 आपस में फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज होते रहेंगे। 1 3 3 1, 1 कब तक बैठे रहेगा, जब तक 2 3 3 2। बोलिए ध्यान से समझिए, हमने क्या किया, दिस इज कॉल्ड द यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस। 100 प्लेस पे नंबर्स को फिक्स करते रहे एंड रिमेनिंग यूनिट और 10 प्लेस पे हम लोग एडजस्ट करते जा रहे हैं, परम्यूट करते जा रहे हैं फैक्टोरियल 2 तरीके से। सपोज करिए 4 डिजिट का नंबर है तो एक और डंडा यहां लगा दो डैश, तो ये कब तक बैठा रहेगा, ये 6 तरीके से। कैसे, जब तक ये रिमेनिंग 3 नंबर आपस में कितने तरीके से अरेंज होते रहेंगे, फैक्टोरियल 3 ना कि 3। इफ यू हैव द 5 डिजिट नंबर्स, तो यहां का जो फर्स्ट प्लेस पे बैठा हुआ नंबर है ये तब तक बैठा रहेगा जब तक रिमेनिंग 4 प्लेसेस पे नंबर आपस में कितने तरीके से अरेंज होते रहेंगे, फैक्टोरियल 4 24 तरीके से। And 5 into factorial 4 is factorial 5. So you can form the total numbers factorial 5 by considering 5 digits without repetition. ठीक है, 4 डिजिट के बारे में बाद में बात करेंगे। इन 3 डिजिट को लेते हुए 6 नंबर्स जो आपको नजर आ रहे हैं इनको समझ लो आप अच्छे से। पहले
क्लियर है? आगे बढ़े। अब ऐड कैसे करेंगे, देखो कैसे ऐड करते हैं हम। इसको इससे कर दो मैडम, इसको इससे कर दो, इधर का इधर उठा लो, इधर का इधर उठा लो और ऐसे कर दो। ऐसे करते हो आप ऐड? नहीं, हम ऐड कैसे करते हैं, यूनिट का यूनिट के साथ, टेंस का टेंस के साथ। जैसे मुझे 243 को 1 2 4 में ऐड करना है, तो इसका इसी में ऐड होगा, और जो भी कैरी आता है, जो भी एक्स्ट्रा आता है, वो उधर वाले को दे दो। तो 7, फिर 6, और फिर कितना आएगा 3। इस तरह से लिखते हैं हम। ऐसे नहीं होगा कि 3 1 से, 4 4 से, 2 2 से, रैंडम नहीं। अब सुनो एडिशन कैसे हो रहा है। ये 1 कितनी बार ऐड होगा, जितनी बार 1 यूनिट प्लेस पे बैठा हुआ है। 1 कितनी बार ऐड होगा, तो मैडम जितनी बार आप 1 यूनिट प्लेस पे बिठा के रखोगे उतनी बार ऐड हो जाएगा। 1 कितनी बार ऐड हो रहा है, 2 बार। क्यों हो रहा है 1 2 बार ऐड, क्योंकि 1 2 बार आ रहा है। क्यों आ रहा है 1 2 बार, क्योंकि 1 2 बार इसलिए आएगा, 2 ही बार क्यों आएगा, ताकि बाकी इधर के 2 नंबर आपस में 2 तरीके से अरेंज होते रहेंगे। देखो ना, 4 डिजिट का केस जब हम लेते हैं ना, तो फैक्टोरियल 4 कितने नंबर बनते हैं, 24 है ना, बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। इसीलिए ना ये बेस्ट एग्जाम्पल है, आप इसी से समझिए। जैसे आप ही ने कहा ना 3 कब तक बैठा रहेगा, जब तक ये रिमेनिंग 2 अरेंज हो गए। तो ऐसा जो रेस्ट्रिक्शन है वो ओनली इधर वाले के लिए थोड़े ना, इधर के लिए भी तो है। ये 1 और ये 1 देखो, इधर वाला और इधर वाला, ये कब तक बैठा रहेगा, जब तक ये 3 and 2 आपस में अरेंज होंगे, 3 2 and 2 3। तो 1 कितनी बार ऐड होगा, जब तक रिमेनिंग आपस में अरेंज होते रहेंगे। अब सुनो, यदि आपको n डिजिट का नंबर बनाना है और उसमें से एक डिजिट 1 भी है, तो 1 कितनी बार होगा, 1 कितनी बार ऐड होगा, फैक्टोरियल n-1 टाइम्स। यदि आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, क्योंकि वी आर रेस्ट्रिक्टेड नॉट ओनली फॉर द 3 डिजिट, मुझे 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट सबके लिए कराना है, सबको तो मैं खोल करके यहां बता नहीं सकती। मेरी बाउंडेशन है 24 नंबर, 120 नंबर, ओहो। तो आप इसी से समझे और इसी को जनरलाइज कर दें n के फॉर्म में। सो 1 तब तक ऐड करेंगे जब तक फैक्टोरियल 2 टाइम्स से रिमेनिंग आपस में अरेंज होते रहेंगे। फैक्टोरियल 2 इज फैक्टोरियल n-1। सेम 2 कितनी बार ऐड करेंगे, जब तक 1 और 3 अरेंज होते रहेंगे। फिर सेम बोलो 3 के लिए भी वो। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसको ऐड करते हैं, पहले ऐड कर लेते हैं, फिर मैं ऐसे ही आपको एक और फॉर्मूले से बताऊंगी। तो 1 ऐड करना ही कितना आता है, तो इसका एडिशन आता है 1 3 3 2, ये आ रहा है पक्का ना, ये आ गया भाई। ऐड कर लेना, यहां से 3 है 6 6 और ये कितना हो गया 7 और 10 और 10 और 2 ये हो गया। ठीक है, 3 4 5 5 और 3 8 8 to 10 और ये 13 है ना, एक उसको दे दो। 7 7 और ये 9 9 10 11 11 और ये 13, 11 और 2 13। ठीक है भैया। अब सुनो, जितने भी आपको नंबर दे रखे हैं कौन, उन सबको जोड़ दो। आप भी तो यही कर रहे हो। हर एक नंबर कितनी बार ऐड हो रहा है, फैक्टोरियल 2 टाइम्स। फैक्टोरियल n-1 टाइम्स। और कितने डिजिट, कितना ये आ रहा है, 3 कितने डिजिट का नंबर है ये, 3 डिजिट का। जैसे ना मेरे पास ये है, ऐसे है 1 1 और 1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूं क्या, सुनिए 10 की पावर 0, 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2। यदि आपके पास ऐसा है 324, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर 0, यानी ऐसे देखो 300 प्लस 20 और 4। इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर 0, 2 इंटू 10 की पावर 1 और 3 इंटू 10 की पावर 2। ये कितना बनता है, ये कितना बनता है 6 और ये 12। अब आपको अगर 3 डिजिट का बनाना है तो आप इसको क्या दोगे, 10 की पावर 0 प्लस 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2। अरे इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, देखें 10 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 GPA। ये कितना बन गया 999, 999 अपॉन 9 111। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 111। ये कितना आया 111, ये कितना आया 12, आप कर लो, ये 1332 है।
जितने डिजिट का नंबर है उतने ही 1 से मल्टीप्लाई कर दो। सपोज ये 3 डिजिट का था तो 3 1 3 और 1। अगर आपका 4 डिजिट नंबर है, सुनिए 4 डिजिट नंबर है, ठीक है, तो 4 4 4 4 और इसी को आप लिख सकते हैं 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 और फर्दर मैं इसको लिख सकती हूँ 10 रेज़ टू 4 - 1 अपॉन 10 - 1। यदि आपके पास जीपी में ये स्टैंडर्ड टर्म्स होती है AR स्क्वायर अप टू AR रेज़ टू n - 1, तो सम का फॉर्मूला होता है AR रेज़ टू n - 1 अपॉन R - 1। फर्स्ट टर्म कितना है इसका 1, कॉमन रेशियो 10, नंबर ऑफ टर्म्स 4, तो R की पावर n, 10 की पावर 4 - 1 अपॉन 10 - 1। तो सुनिए एक फॉर्मूला देखो अब, है ना, टोटल सम ऑफ n डिजिट नंबर्स, है ना, ये बनेगा सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स हैं उन सबका सम इंटू फैक्टोरियल n - 1 इंटू 10 रेज़ टू n - 1 अपॉन 10 - 1, या फिर इसी को आप ऐसे लिख सकते हो 1 1 1 1, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, ये फॉर्मूला। ठीक है, ये नोट कर लें, फिर 4 डिजिट के लिए काम करेंगे। तो देखो इस फॉर्मूले में एक तो 0 इंक्लूडेड नहीं है, 0 एक्सक्लूडेड है, 0 नहीं है, दूसरा रिपीटेशन नहीं है, नो रिपीटेशन, रिपीटेशन के लिए बाद में पढ़ेंगे, है ना। अब सुनो डेसिमल कितने होते हैं, 0 से 9 यानी 10, 0 हटा दो तो 9 है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 9 डिजिट का नंबर बना सकते हो। 9 से ज्यादा बनाओगे तो फिर रिपीटेशन देना पड़ेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट numbers taken all at a time, 1 2 3 4 सबको लेना है और ऑब्वियसली 4 डिजिट का बनाना है, तो नो रिपीटेशन। तो सुनो टोटल कितने बनेंगे, यहां देखें टोटल कितने नंबर्स बनेंगे, फैक्टोरियल 4 यानी 24। कैसे बनेंगे सुनो, कब तक बैठा रहेगा 4 यहां पे, जब तक ये रिमेनिंग फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज होते रहेंगे। फिर यहां 3 कब तक बैठा रहेगा, जब तक ये फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज हो गए। फिर 2 कब तक बैठा रहेगा, फैक्टोरियल 3, और ये 1 कब तक बैठा रहेगा, फैक्टोरियल 3। तो 1 2 3 4 एक एक तरीके से है ना, तो 4 इंटू फैक्टोरियल 3 कितना होता है, फैक्टोरियल 4। अब सुनो इनका सम कैसे निकालेंगे, बात समझ में आ गई, सबको जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4। ये 4 कितनी बार ऐड होगा, फैक्टोरियल 3 टाइम्स। फैक्टोरियल 3 कौन है, फैक्टोरियल n - 1, है ना। आपको n डिजिट नंबर बनाना है और यहाँ पे आपका n का वैल्यू कितना है 4, क्योंकि 4 डिजिट नंबर बनाना है। और फिर 1 1 1 1, ये कितना हो गया सम 60, ये 6 और ये 10 हो गया ना, और ये कितना हो गया 1 1 1, तो कितना आंसर हो गया, ये आंसर टेट्रा 6 × 4 6 6 6 6 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल द 4 डिजिट नंबर्स। इसी को बना लो, 4 डिजिट नंबर्स, है ना, टेकिंग ऑल 0 1 2 3। अब 0 ले लिया मैंने, अब क्या किया, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, और अब मैंने 0 ले लिया, तो 0 जो है वो इधर के फर्स्ट प्लेस पे नहीं आना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी 3 डिजिट नंबर। तो इन 4 डिजिट को लेते हुए इंक्लूडिंग 0 आपको क्या करना है, जितने भी नंबर्स बनेंगे उनका सम निकालना है। अच्छा टोटल कितने नंबर्स बनेंगे, कोई पहले तो ये बताओ, टोटल नंबर्स
4 डिजिट के बाय यूजिंग 0 1 2 3, तो बोलिए इसको भरने के तरीके 3, इसको भी 3, फिर 2 और 1, है ना 18। पहले 24 बन रहे थे ना। रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इसको भरने के 3 तरीके, इसको 3 फिर 2 और 1, 18 बनेंगे। 3 को लेकर के कितने बन रहे थे 6, 4 को लेकर के 24। कौन से वाले केस, देखो 4 जब ले रहे थे ना 1 2 3 4 तो 24 बन रहे थे ना, अब 18 बन रहे हैं। कितने कम हो गए 6 कौन से वाले कम हो गए। देखो जब तक 0 यहां बैठा रहेगा, कब तक बैठा रहेगा 0, जब तक ये रिमेनिंग फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज होंगे। तो फैक्टोरियल 3 कितने हो गए 6, वो 6 हटा दो। तो जब तक 0 यहां बैठा रहेगा, वो 3 डिजिट का नंबर्स बना करके जब उनका टोटल सम आपने लिया तो यही तो आएगा। सुनो कैसे, बिठाओ ना यहां 0, यहां बिठाओ आप 0, यही तो वो 6 नंबर है। बोलिए यही तो वो 6 नंबर है जो आपने क्या किया 24 में से निकाला। अब आप 4 डिजिट के नंबर का टोटल सम निकाल करके उसमें से ये 1332 सब्ट्रैक्ट कर दो। बोलो करिए। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, टोटल सम माइनस 1332, टोटल सम कैसे है, सबका सम 0 1 प्लस 2 प्लस 3, 4 डिजिट का बनाना है तो फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल 3 1 1 1 1 माइनस का ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 0 प्लस 1 प्लस 2 3, 0 अगर फर्स्ट प्लेस में है तो फैक्टोरियल 2 और 1 1 1, ये कितना आएगा, ये आता है 3,996 माइनस का ये, तो आंसर आता है 38664। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, फाइंड। अब आपको समझ में आ गया ना, द सम ऑफ 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड by using 0 3 4 5 टेकिंग ऑल, सबको लेना है, 4 डिजिट का ही बनाना है, तो ऑब्वियसली बात समझ में आ गई, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। क्या आएगा, टोटल माइनस टोटल सम, उसमें से वो निकाल दें जब 0 कहां है फर्स्ट प्लेस में, सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ 3 डिजिट, यानी 0 फर्स्ट प्लेस पे, टोटल सम निकालो 0 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 सबका सम, फैक्टोरियल 4 माइनस 1 और 1 1 1 1 माइनस सबका सम 0 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 फैक्टोरियल 2 और 111। कैलकुलेशन कर लें आप, ये आता है 7,992 माइनस 2,664 77328। रिपीटेशन अलाउड, जब नंबर्स का रिपीटेशन अलाउड है। अब यहां देखिए, छोटा सा नंबर ले लेते हैं 1 2 और 3। पहले तो 3 डिजिट का नंबर बनाएंगे इसको लेते हुए। यहां देखें जब कोई रिपीटेशन नहीं है, 1 2 3 1 3 2 2 3 1 1 3 1 2 2 1, इसका सम कितना आया था, ये टोटल सम। अब इस नंबर को टोटल कितने हो गए, ये फैक्टोरियल 3, यानी 6 नंबर्स हैं ये, इसका सम का फॉर्मूला आपको आता ही। अब इसको ले लेते हैं हम, 3 डिजिट नंबर बनाना है 1 2 2 को यूज करते हुए। ऑब्वियसली 3 की जगह मैंने 2 लिख दिया, यानी 2 रिपीट्स 2 टाइम्स। तो सुनो, जहां जहां 3 है ना वहां पे आप 2 पुट कर दो, जरा देखे कि हो क्या रहा है। अब ये तो आपको समझ में आ गया,
अब जरा देखें कि ऐसा करने से क्या चेंज आया, तो फॉर्मूले में बस उतना चेंज कर देना है आपको, है ना। 1 2 2, जहां आपका 3 है वहां आप 2 डाल दें। ये दोनों एक ही हैं, ठीक है, ये दोनों एक हैं और ये दोनों एक हैं। इसका मतलब अब टोटल नंबर कितने बनेंगे, बोलिए। फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, यानी 3 नंबर्स। और वो 3 नंबर्स कौन, 1 2 2, 2 2 1, ठीक है, और 2 1 2। इसका मतलब हो क्या गया, अब वही फॉर्मूला है, सम ऑफ डिजिट्स फैक्टोरियल n-1 और 10 की पावर n-1 अपॉन 10-1। लेकिन देखो जहां पे आप क्या कर रहे थे, ये ले रहे थे ना 1 + 2 + 3 फैक्टोरियल n-1 यानी फैक्टोरियल 3 - 1, 10⁻³ - 1 अपॉन 10-1, ये कर रहे थे आप। अब क्या हो गया, वही सम ऑफ द डिजिट्स 1 + 2 + 2 फैक्टोरियल n-1 यानी फैक्टोरियल बोलो बोलो 3 - 1, लेकिन डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, और ये 10 की पावर 3 - 1 अपॉन 10-1, 1 1 1 ही तो है। जितनी बार नंबर रिपीट कर रहा है सम ऑफ द डिजिट्स फैक्टोरियल n-1, जितनी बार आप डिजिट रिपीट कर रहे हैं उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें। तो जरा ऐड करना, ये कितना आता है 5 5 5, ये कितना आता है 5, यहां से कितना बनेगा 1 1 1, ये तो कट गया, तो कितना आ गया, ये आ गया, बोलो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छोटा सा लिया ना मैंने, क्योंकि वो नंबर्स आपको ओपन करके बताने होते। अब यही है 4 डिजिट नंबर बनाना है आपको, 4 डिजिट नंबर टेकिंग, यहां देखो 1 2 3 3, सो क्या लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 3, सबका सम फैक्टोरियल बोलो बोलो फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 और 1 1 1 1, क्योंकि 4 डिजिट का था वो। अब अगर आपके पास ये है, देखें 7 डिजिट नंबर बनाना है आपको, जितना बड़ा लोगे कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, कंसेप्ट तो वही रहेगा। बाय यूजिंग 1 2 2 3 3 3, कितना हो गया, ये हो गया क्या 7, नहीं 4, तो 1 + 2 + 2, 3 + 3 + 3 + 4, कितना लिखोगे फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 और 1 1 1, ठीक है। आ गई बात समझ में, नोट डाउन। इस क्वेश्चन में तो 1 2 2, अरे देखो ना 3 डिजिट आपको लेना है ना, 3 डिजिट लेना है, तो इनको टेकन ऑल एट ए टाइम ही तो लेना है। तो फिर आपको इसमें क्या समझ में आया, इसमें यही तो क्या, कहां पे मैंने 2 को 4 बार लिया है, 2 2 2 मैंने कहीं लिखा ही नहीं। अब आप लिखिए फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स taking 1 2 3 when रिपीटिशन अलाउड। इसका मतलब होता है आप किसी भी नंबर को कितनी बार ले सकते हो, जबकि इस तरह की लैंग्वेज मैंने इन क्वेश्चंस में यूज नहीं की। उसमें 1 2 2 दे रखा है, 3 डिजिट नंबर है, यानी 1 को एक बार, 2 को एक बार, 2 को एक बार। अब 1 2 3 से आपको बनाना है। सुनो, अब लिखना बंद करो, तुम समझते तो हो नहीं, और फिर छोटी मोटी बातों पे कंफ्यूज होते रहो। 1 2 3 आपको 3 नंबर है, हर एक नंबर को आप कितनी बार भी ले सकते हो, तो कितनी बार ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा बार। और क्या करोगे, तो टोटल कितने नंबर्स बनेंगे बताओ, टोटल नंबर्स। इसको भरने के 3 तरीके, इसको भी 3 और इसको भी 3, 27। अब मैं 27 का सैंपल स्पेस नहीं लिख सकती यहाँ पे, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये सारे नंबर्स खोल के बताए। अब सुनो, इनका सम कैसे बनाएंगे, अब जब आप ज्यादा से ज्यादा 2 ले लो तो 4 नंबर्स बनेंगे। जैसे कि अगर आप ये 2 नंबर्स लेते हो 1 और 2, तो ये 4 नंबर्स कैसे बनेंगे, इसको भरने के 2 तरीके, इसको भरने के 2 तरीके, तो 4 नंबर्स हैं।
कैसे 1 1 2 2 1 2 2 1, ठीक है। सबका सम 1 + 2, कितनी बार सम आएगा, 1 कितनी बार जुड़ेगा, 1। देखो इसका साफ साफ कंसेप्ट ही होता है, ये 1 यहां पे तब तक बैठा रहेगा जब तक इधर का नंबर अरेंज होता रहेगा। ये रहा, देखो ये 2 प्लेसेस हैं, इस पे मैंने एक 1 को फिक्स कर दिया। अब ये तब तक 1 यहां बैठा रहेगा जब तक इस प्लेस पे नंबर अरेंज होते रहेंगे। कितने तरीके से अरेंज होते रहेंगे, 2 तरीके से, या तो 1 से या फिर 2 से। तो हर एक नंबर 2 बार आ रहा है, समझे। इसी तरह से आप देखो इनका सम देखो, सबका सम का 2 और 1 1 1 तो आ ही जाएगा। अब कितने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है वो आप देख लो, फैक्टोरियल से करना है या किसी और से करना है वो आप समझ लीजिए। आपने यहाँ पे कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 2 डिजिट का, तो 1 1, ठीक है। अब सुनो, ये 1 कितनी बार ऐड होता रहेगा जब तक ये उतनी जगह से भरता जाएगा। कितनी जगह, ये 2, तो कितना आ गया ये देखो, आप जोड़ो ना, ये 3 और 2 6। अब आप इसको जोड़ सकते हो तो ये 6 6 आ रहा है, ठीक है। तो 2 डिजिट के लिए मैंने आपको बता दिया, 4 नंबर्स आपको एक्सपेंड करके सिखा दिए। अब यहाँ पे 27 नंबर बनते हैं। तो सबका सम, जैसे कि इसका सम 2 डिजिट का था तो 1 1, 1 1 का मतलब होता है 10 की पावर 2 - 1 अपॉन 10 - 1। 1 1 का मतलब होता है 10 की पावर 3 - 1 अपॉन 10 - 1। नंबर बनाने का तरीका है ये। अब आती है बात यहां पे, तो सुनिए, ये 3 डिजिट नंबर, ये 1 कितनी बार ऐड होगा। सपोज आपने यहां 1 को फिक्स कर दिया, ये कितनी बार ऐड होगा जब तक ये दोनों अरेंज होते रहेंगे। इसको भरने का कितना तरीका है, 3, और इसको भरने का कितना तरीका है, 3, यानी 3 स्क्वायर। जहां पे आप फैक्टोरियल n-1 ले रहे थे ना, वहीं अब कितना आ जाएगा, फॉर्मूला बोलो। बोलो, जहां पे आप पहले कितना ले रहे थे, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं था तो आप क्या ले रहे थे, फैक्टोरियल n-1। अब कितनी बार लेंगे। अच्छा सुनो, सपोज आपके पास ये देखो, ये 4 डिजिट का नंबर बनाना है मुझे और रिपीटेशन अलाउड है, तो ये 4 प्लेसेस, ये 1 यहां कब तक बैठा रहेगा। हाँ, ये कितने तरीके से अरेंज होगा, आप 4 4 4, कितने डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट, है ना। तो कितना होगा, सपोज अगर n डिजिट का नंबर है तो इसको पढ़ने का n तरीका, इसको भी n, एक कम हो जाएगा ना, तो n की पावर, हाँ n की पावर n-1। यहां कितने डिजिट का नंबर है, 3, तो 3 की पावर 3 - 1। यहां कितने डिजिट का नंबर है, 2, तो 2 की पावर 2 - 1। तो फॉर्मूला क्या बन गया, बोलो। हाँ, यहां लिखते हो, देखें, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, यानी जो भी है n डिजिट का नंबर आप बना रहे हैं, टेकिंग ऑल, मतलब उनको रिपीटेशन कितनी बार अलाउड है, अब n डिजिट का नंबर, तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स, फिर 1 1 1 1 1 कितनी बार, n टाइम्स, फिर कितना लिखेंगे, n की पावर, बोलो, n-1। 0 वाला केस नहीं है इसमें, 0 वाला केस नहीं है। अब अगर 0 आया तो क्या करेंगे, इससे निकालेंगे और वो केस सब्ट्रैक्ट कर देंगे जब 0 फर्स्ट प्लेस पे था। आप समझे। तो देखो ये वाला कर लो, देखो ये 4 डिजिट का है, ये 4 डिजिट है ये, तो इसमें क्या आंसर आएगा, 1 + 2 + 3 + 4। रिपीटेशन अलाउड है, आप कोई भी नंबर को कितनी बार भी ले सकते हो, अलाउड है। टोटल कितने नंबर बनेंगे, बोलो, टोटल कितने नंबर्स बनेंगे, 4 की पावर 4 यानी 256। यहां कितना आएगा, 1 1 1, और यहां बोलो, जल्दी बोलो, हाँ 4 क्यूब। तो इसका आंसर मेरे पास है, देखो ये आता है 711040। बाकी आप सब ये सॉल्व कर लेना, सब सॉल्व कर लेना। आप कितना बनता है ये, 6, यानी 6 6 6
इंटू कितना हो गया 9, ये सॉल्व कर लो, करना क्या है और इसमें